आप चाहते हैं कि फांसी की सजा जरूर दी जाए। जब दुनिया फांसी की सजा को छोड़ रही है तो उज्जवल निकम क्यों चाहते हैं फांसी दी जाए? बड़े बड़े धमाकों में आपने इंसाफ तो दिलाया है, पर इंसाफ की वजह से क्या किसी ने आपको कभी धमकाया है? हमारे देश में जो जस्टिस की डिलीवरी है वो स्लो है। आप अग्री करते हैं कि डिसएग्री करते हैं? पद्मश्री उज्जवल निकम को क्या कभी सच को बाहर निकालने के लिए झूठ बोलना पड़ा? उज्जवल जी, एक शक्ति मिल रेप केस बहुत खौफनाक वारदात थी। पूरी मुंबई दहल गई थी उस समय। और अगस्त 2013 में इंसिडेंट हुआ। मार्च 2014 में आपने विक्टिम को न्याय भी दिला दिया। 5 में 3 अपराधियों को आपने फांसी की सजा भी दिला दी, मौत की सजा दिलाई। ऐसा भी एक पल आया कि विक्टिम ने बोला था कि मैं तो जो है कोर्ट में एक्यूज को खूब पीटूंगी। तो क्या हुआ था कोर्ट में उस दिन, और कितना मुश्किल था इस केस में कन्विक्शन दिलाना? इतनी स्पीड पे आपने काम कराया। देखिए, वो केस तो बहुत ऐसी केस, गंदी केस थी कि एक प्रेस मीडिया की रिपोर्टर के फोटोग्राफर पर 5 लड़कों ने बलात्कार किया था। इतना ही नहीं तो उनके मोबाइल फोन में जो पॉर्न वीडियो थे, वो पॉर्न वीडियो दिखा के उसको उस तरह से एक्शन करते थे। और इसलिए ये लड़की को पूरा इंसिडेंट जब रिकाउंट करती थी तब वो कटड़े में गिर पड़ी। तो मुझे खुद को इतना गुस्सा आरोपी के खिलाफ आया था। उसी वक्त मैंने आरोपी के पीछे देखा था और आरोपी को मेरा आंख बबूला देखते ही आरोपी ने कोर्ट के पास कंप्लेन कर दी। निकम जी हमारे पास बड़े बड़े आंखें करके देख रहे। तो कोर्ट ने मुझे पूछा कि क्या बात सही है कह रहे हैं? मतलब आप पुलिस को पूछ लीजिए, आरोपी के साथ पुलिस रहती है, पुलिस को पूछ लीजिए। अभी पुलिस को पूछेंगे तो पुलिस क्या बताएंगे कि उज्जवल निकम जी डराते थे? ऐसा बता सकते हैं? नहीं बता सकते ना। तो इसलिए देखिए, यू हैव टू बिलीव इन साइकोलॉजी ऑल्सो। एट सम टाइम्स साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। और शब्दों में जिस प्रकार आरोपी का घिनौना काम रहता है और शब्दों में वर्णन करना बहुत बड़ी चीज रहती है। और वो कोर्ट, देखिए, जज साहब भी कोई एक इंसान रहता है। इंसान के सामने अगर तुम मोनोटोनस आर्गुमेंट करते रहोगे तो मोनोटोनस आर्गुमेंट में कई बार जज का ध्यान चला जाता है। इसलिए तुम्हारा ऑडियो का वॉल्यूम कम ज्यादा और बॉडी लैंग्वेज, इस प्रकार जज को अपनी बाजू पटा देना और अपनी दलील जो कोर्ट के सामने हम पेश करते उसको कानून का एक आधार देना, ये बड़ी चीज अहम मानता हूं। और जिस प्रकार जब 5 दरिंदों को, उसमें 3 दरिंदों को फांसी की सजा बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिर उसको कम कर दिया, लेकिन उन्होंने 5 ने जब तक वो जिंदा है तब तक उनको जेल में रहना पड़ेगा। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैसला दिया है। मैं आज थोड़ा फांसी की सजा पे भी बात करना चाहता हूं। अब दुनिया भर में लोग कह रहे हैं फांसी की सजा नहीं दी जानी चाहिए। 70% दुनिया के जो देश हैं उन्होंने भी एबॉलिश कर दिया कैपिटल पनिशमेंट कि भाई फांसी की सजा मत दो। आप चाहते हैं कि फांसी की सजा जरूर दी जाए। बहुत से ऐसे केसेस हैं जहां आप कहते हैं कि भाई डेथ पेनल्टी होनी चाहिए। आपने काफी एडवोकेट किया कि फांसी की सजा जरूर होनी चाहिए। मैं इसके विषय में जानना चाहता हूं आपकी क्या विचारधारा है। जब दुनिया फांसी की सजा को छोड़ रही है तो उज्जवल निकम क्यों चाहते हैं फांसी दी जाए? फांसी की सजा की मांग मैं इसलिए करता हूं कि सिर्फ उस गुनहगार को सजा नहीं, लेकिन ताकि समाज में एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मैसेज जाए, कि डिटरेंट मैसेज जाए कि अगर आप इस प्रकार का गुनाह करोगे तो आपको भी फांसी हो सकती है। क्योंकि डिटरेंट सेंटेंस हैज ड्यूअल पर्पसेस, वंस टू डिटर द वेरी क्रिमिनल एंड आल्सो टू गिव द स्ट्रॉन्ग मैसेज टू द लाइक माइंडेड पीपल। उज्जवल जी, मेरे आपसे अगर परमिशन मिले तो मैं आपके साथ एक फास्ट ट्रैक रैपिड फायर करना चाहता हूं जी। उज्जवल निकम जी, मेरा पहला प्रश्न, आपकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन कौन है? मेरे पिताजी। ओके, आपके पिता खुद भी जज रहे हैं, बैरिस्टर रहे, आपके बेटा भी लॉयर है। तो ऐसी क्या कॉमन चीज है आप तीनों में जो लगता है कि वो आप तीनों के अंदर है? निडरता और प्रामाणिकता। आपका एक ग्रेट रिकॉर्ड रहा है कि जब भी प्रोसिक्यूट कराना हो, मतलब टेररिस्ट को पकड़ना हो हाई प्रोफाइल लोगों में, तो बड़े बड़े धमाकों में आपने इंसाफ तो दिलाया है, पर इंसाफ की वजह से क्या किसी ने आपको कभी धमकाया है? हाँ, बिल्कुल धमकाया है।